पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रसंग को आगे ले जाते हुए उससे पहले हम मराठों का दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप को जानेंगे। 1748 ईस्वी में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह नया सम्राट बना, जिसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वज़ीर बनाया। अवध के पड़ोस में रोहिलखंड के रोहिलों ने धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ाना आरंभ किया और अवध के इलाकों में लूटमार करने लगे। सफदरजंग ने मराठों की सहायता से रोहिलों को कई बार परास्त किया। परास्त रोहिलों ने अब्दाली से सहायता मांगी। अतः 1752 ईस्वी के आरंभ में अब्दाली के संभावित आक्रमण की सूचना मिली। इस पर सम्राट की ओर से वजीर सफदरजंग ने अप्रैल 1752 ईस्वी में मराठों से समझौता किया, जिसके अनुसार मराठों को पंजाब, सिंध और दोआब से चौथ वसूल करने का अधिकार दिया गया तथा मराठों ने बाह्य व आंतरिक संकटों से मुगल साम्राज्य की रक्षा करने का वचन दिया। इस प्रकार मराठा मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए तथा दिल्ली दरबार की राजनीति में भी उन्हें उलझना पड़ा। इस बीच अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और मुगल सम्राट ने पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिए। इसके कुछ समय बाद मुगल सम्राट और उसके वजीर के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया तथा दिल्ली दरबार में दो परस्पर विरोधी दल बन गए। दोनों पक्षों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मराठों ने सम्राट का साथ दिया तथा मुगल वजीर को कई बार परास्त किया। बार बार परास्त होकर वजीर अपने सूबे को लौट गया। 13 मई 1754 ईस्वी को सम्राट ने इंतज़ाम उद्दौला को अपना नया वजीर बनाया, लेकिन निज़ाम के बड़े लड़के गाजी उद्दीन ने, जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी और षड्यंत्रकारी था, सम्राट अहमद शाह को पद से हटाकर आलमगीर द्वितीय को नया सम्राट बनाया और खुद वजीर बन गया। नया वजीर गाजी उद्दीन अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु कभी मराठों से, कभी रोहिल्ला सरदार नजीब खां से और कभी अब्दाली से साठगांठ करता रहा। नवंबर 1753 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार मीर मन्नू की मृत्यु के बाद उसकी विधवा मुगल रानी बेगम अपने शिशु पुत्र के नाम पर शासन चलाने लगी, लेकिन गाजीउद्दीन ने एक स्त्री का शासन पसंद न करते हुए फरवरी 1756 में ससैन्य पंजाब पर आक्रमण कर मुगलानी बेगम व उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया और उन्हें दिल्ली ले आया। गाजीउद्दीन ने शाही परिवार की स्त्रियों को भी काफ़ी परेशान किया। परेशान बेगमों ने रोहिल्ला सरदार नजीब खां से सहायता मांगी। नजीब का मानना था कि गाजीउद्दीन मराठों की शक्ति पर उछल रहा है, अतः मराठों की शक्ति को समाप्त करने के लिए उसने अब्दाली को आमंत्रित किया। उधर मुगलानी बेगम ने भी अब्दाली से साठगांठ कर उसे भारत आने का निमंत्रण दिया। अतः 1757 ईस्वी के आरंभ में अब्दाली ससैन्य भारत आ पहुंचा और लाहौर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वह दिल्ली आ पहुंचा और उसने दिल्ली के नागरिकों एवं बड़े बड़े अमीरों को लूटा। फिर मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में भयंकर लूटमार की, लेकिन इसी बीच अब्दाली की सेना में महामारी फैल गई। फलस्वरूप वह वापस अपने देश लौट गया। लौटते समय उसने नजीब खां को मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी बनाया और अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का शासन सौंप दिया। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा का भार लेने वाले मराठे इस समय राजस्थान के शासकों से धन बटोरने में व्यस्त रहे। अब्दाली के लौटने के बाद रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर सेनाएं लेकर मई 1757 ईस्वी में आगरा पहुंचे। नजीब खां ने मराठों व अब्दाली के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन गाजीउद्दीन व मुगल सम्राट के विरोध के कारण समझौता न हो सका, क्योंकि वे दोनों नजीब खां को दंड देना चाहते थे। मराठों ने नजीब खां को बंदी बना लिया, किंतु होलकर के अनुरोध पर उसे पुनः मुक्त कर दिया। यह कार्यवाही मराठों के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई थी। तत्पश्चात मराठों ने लाहौर पर धावा मारकर तैमूर शाह को वहां से भगा दिया। मराठों ने अटक तक धावे मारे और वापसी के पूर्व अदीना बेग को लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब्दाली के अधिकारियों को पंजाब से निष्कासित कर देने से अब्दाली क्रुद्ध हो उठा और ससैन्य भारत पर चढ़ाई कर दी। पेशवा ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव को एक विशाल सेना के साथ उत्तर भारत की ओर भेजा। सदाशिव के नेतृत्व में मराठा सेना और अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया।